जीवन में सुख और संतुष्टि आती जाती रहती है, पर कभी कभी किसी को ना ही सुख होता है और ना ही संतुष्टि होती है। यह सुख और संतुष्टि है तो दोनों अलग अलग चीज़ें, पर किसी को दोनों होने के बावजूद भी दोनों ही नहीं रहती हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा सागर इंस्पायर्ड में। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए संदेश, नई कहानी के साथ। दोस्तों, जैसा कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान ने पैसे को ही सब कुछ बना लिया है, शांति और सुख, समृद्धि, यह सब सिर्फ एक नाम की रह गई है। सबका एक ही लक्ष्य है, पैसा कमाना, पैसे के पीछे भागना। आज दोस्तों एक ऐसी ही आपको कहानी से अवगत कराना जा रहा हूँ, जिसमें एक व्यक्ति होता है जो कि एक गांव का बड़ा ज़िम्मेदार होता है, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं होती। सब सुख सुविधा जो भी जीवन में चाहिए होती हैं वह सब उसके पास होती है, कोई कमी नहीं होती है। वह गांव का काफ़ी बड़ा ज़मींदार होता है और गिने चुने लोगों में उसका भी नाम आता है। पर दोस्तों वह अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ रहता है। वो और उसकी पत्नी दो ही लोग उसके परिवार में होते हैं, उसकी कोई संतान भी नहीं होती। परंतु दुनिया की सभी सुख सुविधा होने के बावजूद भी वह बहुत उदास सा रहता है, खुश नहीं रहता। कभी कभी वह किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाता है तो कभी किसी खेतों में घूमकर चक्कर लगाकर आ जाता है। अंदर से उसे सुख नहीं होता, खुश नहीं रहता, हमेशा उदास ही रहता है। जबकि दुनिया की हर चीज़ उसके पास है, फिर भी वह उदास रहता है, पर उसको उसकी उदासी का कारण समझ में नहीं आता। फिर काफ़ी दिन बीत जाते हैं, इसी तरह चलता रहता है। एक दिन उसके घर उसका एक पुराना मित्र आता है उससे मिलने के लिए। तो वह दोनों मिलते हैं तो थोड़ा उसे खुशी मिलती है, और शाम हो जाती है तो शाम को वह उसी के घर रुक जाता है और भोजन करता है। भोजन करने के बाद जब वह टहलने के लिए दोनों लोग चले जाते हैं तो थोड़ी दूर टहलते टहलते वह यह बात अपने मित्र को देखता रहता है हर बार कि यह कुछ बोल नहीं रहा, कुछ उदास सा है। ज़रूर इसके मन में कोई चिंता है या कोई परेशानी है या इसके साथ कुछ अपघटित घटित हुआ है। तो यह देखकर वह मित्र उससे पूछने लगता है कि दोस्त, मैं यह देख रहा हूँ कि तुम काफ़ी उदास लग रहे हो, ऐसा क्यों? क्या तुम सच में उदास हो या यह मेरे मन का भ्रम है? अगर कोई चिंता परेशानी तुम्हें है तो बताओ, क्या पता मैं उसका समाधान तुम्हें बता सकूं। तो उसका दोस्त जो ज़मींदार होता है वह उसकी ओर देखता है और कहता है कि दोस्त, मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, कोई परेशानी नहीं है। घर है, ज़मीन है, जायदाद है, धन है, जवाहरात हैं, हीरे हैं, सब कुछ है, और कोई ऐसा ऐशो आराम नहीं है जिसे मैं पा नहीं सकता हूँ। फिर भी मैं पता नहीं क्यों अपने अंदर से खुश नहीं रह पाता हूँ, या मेरे अंदर क्या ऐसी कमी है जो पूरी नहीं हो पा रही, और मैं इस बारे में समझ भी नहीं पाता हूँ। सारा दिन ही मेरा यह सोच सोच कर बीत जाता है और मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। तो यह बात सुनकर उसका दोस्त भी काफ़ी आश्चर्य में पड़ गया और काफ़ी सोचने लग गया। फिर उसके दोस्त के मन में यह आया कि वह एक किसी बाबा को, किसी साधु सन्यासी को जानता है जो कि बहुत दूर जंगल में कहीं कुटिया डालकर रहते हैं और एक वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं और हमेशा वहीं रहते हैं। तो उसके मित्र ने उस बाबा के बारे में, उस सन्यासी साधु के बारे में उसे बताया कि तुम एक बार
ज़रूर वहाँ पर जाओ, उन्हें अपनी समस्या बताओ और वह तुम्हारी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। पर ध्यान रहे उनके समझाने का तरीका और उनके सवाल कुछ अजीब से होते हैं, पर तुम्हें ध्यानपूर्वक उसे समझना होगा। तो यह बात सुनकर उसका मित्र थोड़ा प्रसन्न हुआ और उसके मन में भी हुआ कि क्यों ना मैं यह काम कर लूं, क्योंकि वैसे भी मैं सारा दिन घर पर ही रहता हूं, कोई काम तो करता नहीं हूं। तो मुझे जाना चाहिए, मैं उस बाबा से, उस साधु सन्यासी से एक बार ज़रूर मिल के आऊँ और अपने मन का, अपनी चिंता का जो कारण है उससे मैं समाधान लेकर आऊँ, पूछ कर आऊँ कि मैं ऐसा क्यों हूँ या मुझे ऐसी चिंता क्यों रहती है। तो दोस्तों रात हो जाती है और वो सो जाते हैं और सुबह उठ के ही प्रातःकाल में वह उस बाबा के पास जाने के लिए ज़मींदार तैयारी कर रहा होता है। तो उसने सारा धन जो उसकी जमा पूंजी थी, जीवन भर की कमाई थी, हीरे जवाहरात जो भी उसके पास धन था, वह सारा एकत्रित करता है और एक झोले में उसे डाल लेता है और उस धन को लेकर के बाबा की ओर प्रस्थान कर देता है। तो दोस्तों बाबा बहुत ही दूर एक घने जंगल में, वो सन्यासी थे, साधु थे, वहाँ तपस्या किया करते थे, ध्यान साधना किया करते थे। तो उसे जाते जाते सांझ हो जाती है, पर वो सूर्यास्त से पहले वहाँ पहुँच जाता है और बाबा के पास पहुँचकर देखकर बाबा को उनके चेहरे के ऊपर उभरता हुआ तेज देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और आकर्षित हो जाता है और बाबा की ओर खड़ा हो जाता है और बाबा की ओर देखता रहता है। परंतु बाबा को प्रणाम करने के बावजूद भी बाबा कुछ बोलते नहीं हैं। तो वह देखता है कि यह सन्यासी लगता है गहरी ध्यान साधना में लीन है। तो वह जिम्मेदार कुछ बोलता नहीं, पर शीश नवाए हाथ जोड़े उन्हीं सन्यासी के समक्ष खड़ा रहता है। जब कुछ देर बीत जाती है तो सन्यासी बाबा का जो ध्यान है वो टूटता है और वह आंखें खोलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। तो बाबा उस व्यक्ति को, जिम्मेदार को कहते हैं, बताओ पुत्र, कौन हो तुम और कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ पर। तो जिम्मेदार अपनी समस्या का कारण बताता है कि बाबा मेरे पास सब कुछ है, दुनिया की जितनी भी ऐशो आराम की चीज़ें और धन दौलत, सब सुख सुविधा है जो ईश्वर ने मुझे झोलियाँ भर भर के दी हैं। मेरी एक पत्नी भी है और मेरा छोटा सा परिवार है, परंतु हमें खुशी का जो पल है वो महसूस नहीं होता है। जो खुशी है वो कहीं गुम सी हो गई है। मैं सारा दिन पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ और उदास रहता हूँ, हमेशा उदासी ही मेरे मन में रहती है और मैं इस समस्या का हल समाधान चाहता हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ और मैं ये समझ भी नहीं पाता कि ये किस वजह से रहती है। तो बाबा उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ में ये थैला क्या है, इसमें क्या है। तो वह जिम्मेदार बताता है कि महात्मा ये मेरी जीवन भर की जो पूंजी है, कमाई है, वह सारी जो भी धन है, रुपया है, हीरे जवाहरात सब इस थैले में मैं लेकर आया हूँ। पर मैं आपसे अपनी समस्या का समाधान लेना चाहता हूँ कि इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो बाबा एकदम से खड़े होते हैं और उस थैले को उसके हाथ से छीन कर भाग जाते हैं और बिना कुछ कहे वह दौड़ने लगते हैं। तो यह देखकर जिम्मेदार भी बहुत हैरान हो जाता है कि बाबा बिना कुछ बोले मेरा जो धन से भरा थैला है लेकर भाग गए। तो वह जिम्मेदार भी बाबा के पीछे दौड़ता रहता है। बाबा पूरे जंगल का चक्कर लगा करके, दूर से घूम फिर के, पूरे गाँव का चक्कर लगा करके वहाँ पर अपनी कुटिया के पास और वृक्ष के पास पहुँच जाते हैं और जिम्मेदार भी उनके पीछे पीछे दौड़ता रहता है। तो थैला जो उनके बाबा के हाथ में था वह उसी वृक्ष के पीछे रख कर वहीं बैठ जाते हैं। तो जिम्मेदार वहाँ पर जब दौड़ा दौड़ा पहुँचता है
तो उसी वृक्ष के नीचे खड़ा होकर लंबी लंबी सांसें लेता है, क्योंकि बहुत थक गया था, बहुत ही तेज़ी से दौड़ने के कारण उसका सांस फूलने लगा था। फिर वह उस थैले को उठाता है और उसमें सब सामान देखता है कि उसका धन, हीरे जवाहरात सब कुछ सुरक्षित है। उसे देखकर वो बहुत खुश होता है और चैन की सांस लेता है। बहुत ही अच्छे से उसे आनंद आता है कि मेरा सारा धन सुरक्षित है। फिर वह बाबा के सामने आता है तो बाबा कहते हैं, पुत्र क्या इतनी खुशी काफ़ी है कि और चाहिए? तो वह बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है कि बाबा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। कहता है तो बाबा कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हारा धन लिया और लेकर भाग गया तो तुम्हें इतना दुख हुआ, तुम बहुत पीछे पीछे दौड़े भागे, और जब तुम्हें प्राप्त हो गया तो तुम्हें एकदम से खुशी हो गई, तुम खुश हो गए। तो वह सोचकर व्यक्ति बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि क्या तुमने कभी ये चीज़ अपने मन में नहीं देखी कि तुम्हें कितनी खुशी हुई, तुम्हें तुम्हारा धन प्राप्त हुआ? तो ज़िम्मेदार कहता है कि बाबा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो बाबा उसे समझाते हैं कि तुम्हें धन से मोह हो चुका है, और धन ही जो है सुख समृद्धि सब कुछ नहीं लाता। कुछ खुशियाँ संसार में ऐसे भी बहुत बिखरी हैं। कभी तुम उड़ते हुए पंछियों को देखो और कभी कुछ बेजुबान जानवरों को देखो, चींटियों को देखो, वो भी अपने खाने हेतु अपना कार्य करती हैं। जितना उन्हें प्रतिदिन खाना होता है उतना ही इकट्ठा करती हैं, और उसके बाद पेट भर जाने के बाद उसे छोड़ देती हैं। और कोई पंछी, गाय, भैंस जो भी हैं, जानवर हैं, वो भी घास चरते हैं तो उतनी ही घास खाते हैं जितनी उनके पेट में आती है। उसके बाद घर लौट जाते हैं। वह उनके पास ये भी मोह नहीं रखते मन में कि कल हम आएंगे, ये घास बचेगी कि नहीं, ना उसकी तकवाही करते हैं। वह अपने घर लौट जाते हैं, अगले दिन का अगले दिन ही सोचते हैं। परंतु वह कितने खुश रहते हैं, कितने आनंद में रहते हैं। वो अपने जीवन काल के दिनचर्या के कामों में लग जाते हैं, फिर से चारे की तलाश करते हैं, उसे ढूंढते हैं, उन्हें खुशी होती है चारा देख के, उसे खाते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। तो मैं यह तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो धन है, तुम्हें अगर जो तुम्हारे पास जितना है उसी में खुश रहना सीखो। अगर तुम जो तुम्हारे पास नहीं है उसको सोच सोच कर दुखी रहोगे तो तुम कभी जीवन में खुश नहीं रह सकते। क्योंकि जितना हमारे पास है, यह सोचो किसी के पास वो नहीं है और उससे ज़्यादा तुम्हारे पास है, तो उस चीज़ में अपनी खुशी को ढूंढो, अपने घर परिवार में अपनी खुशी को ढूंढो। खुशी को, सुख को, समृद्धि को अपने धन से मत जोड़ो। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी जीवन में पैसों के पीछे इतना मत भागें कि आपके अपने आप से दूर हो जाए। जो छोटी छोटी खुशियाँ मिलें उन्हें आप एकत्रित करें, अपने मन में लाएं, और पैसों को लेकर के कभी भी इस तरह उसके पीछे ना दौड़ें कि पैसा ज़रूरी है जीवन के लिए, पर प्यार, खुशी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। उस पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो, पर किसी का सुख और दुख, किसी का प्यार नहीं खरीद सकते। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी। दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।